नमस्कार दोस्तों। 30 डेज के स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं डे सेकंड। याद रखना, डे फर्स्ट में जो मैंने पढ़ाया था आपको वो वी वर्ब था। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है 30 डेज के क्लासेस की, वो पहला वीडियो पहले देखें, देन सेकंड वीडियो देखें। और इन 30 दिनों में हमको जो हम सीख रहे हैं ना उसका यूज डेली करना है। याद रखना, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? कई बार क्या होता है, हम यहां पर यूज करते हैं कई बहुत दूर की चीजें, कई बहुत पास की चीजें। अब इन पास की चीजों या दूर की चीजों के लिए दिस या दैट का यूज आपने सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना? दिस या दैट का यूज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड सुने हैं क्या? कोई बात नहीं सुने हैं तो आपको आज सुनने को मिल जाएंगे। बट आज सुनने के बाद इनको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने सुन लिया और सुनने के बाद आप भूल गए। देखो, मैं बार बार कहूंगा कि भूले तो फिर आप जीवन में नहीं आगे बढ़ पाओगे। थोड़ा बुरा लगेगा बट सच्चाई है यार, सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। बताए, आपने बहुत बार सुना होगा दिस, दैट, दीज, दोज, आई नो वेरी वेल। आपने दिस भी सुना होगा, आपने दीज भी सुना होगा, आपने दैट भी सुना होगा, आपने दोज भी सुना होगा। दिस याद रखना, ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और दैट भी आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सर दोनों एक साथ क्यों नहीं लिखे, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। दिस मीन्स पास की वस्तु, पास की वस्तु के लिए आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स दूर की वस्तु, दूर की वस्तु। सेकंड डे चल रहा है, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि 30 दिन में भी मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा कर रहूंगा। बट कब? जब आप यूज करोगे जो मैं सिखा के जाऊंगा उसको, तब। देखो यार, दीज ये प्लूरल के साथ आता है। सर ये सिंगुलर प्लूरल जो आप बोल रहे हो वो हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे सिंगुलर मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट जब एक वचन होगा। प्लूरल मीन्स सब्जेक्ट जब बहुवचन होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से ज्यादा वस्तु सब्जेक्ट में होंगे, उसको प्लूरल बोला जाएगा। एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु अगर सब्जेक्ट में होगा तो इसको सिंगुलर बोला जाएगा। ठीक है ना? हुआ ना क्लियर? देखो, ये पास की वस्तु के लिए, ये दोष प्लूरल के लिए आता है। बट आप याद रखना दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। यह एक पेन है, यह एक पेन है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कोई जल्दी नहीं है आपको, सीखना ही तो आपको। यह एक पेन है। अब समझने का प्रयास करना जरा। आप इंग्लिश में बोलोगे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब मैं आपसे बोलूंगा वह एक पेड़ है। आप बोलोगे दैट इज अ ट्री। सर इसमें दिस यूज हुआ है, इसमें दैट यूज हुआ है। क्यों? क्यों? याद रखना, जैसे ही मैंने बोला यह एक पेन है, मींस पास में ही रखा हुआ है, आपके कुछ ही दूरी पर है, बट है पास में ही, हाथ में नहीं है बट पास में। जैसे मैं इस पेन को यहां रख दूं तो मैं बोलूंगा यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, बोलूंगा कि नहीं? वैसे ही हाथ में कुछ आपके में, जैसे मैं यहां पर कोई चीज ले लूं, कोई भी बुक ले लूं, मान लीजिए कि मैं एक यहां पर डायरी ले लेता हूं, दिस इज अ डायरी। ठीक है ना? कोई भी चीज आप लोगे ना तो आपके पास में जब है तो बोलोगे, बट जब कोई चीज आपसे थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर, जैसे 100 मीटर, जैसे 50 मीटर, तो आप उधर इशारा करोगे और बोलोगे कि वह एक पेड़ है, पेड़ है, वह एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री। अगेन
दैट इज अ ट्री। हुआ क्लियर ना? तो पास में जो वस्तु है बट वो एक है तो दिस, और वही अगर अनेक हैं, एक से ज्यादा है, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेन है और मैं बहुत सारे पेन को पास में रख के बोल रहा हूं ये मेरे पेन है, दीज आर माई पेन, दीज आर माई पेन। याद रखना, सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया ना? आपने बोला कि वे सब काऊ है, गाय है, तो दोज ऑल आर काउज, दोज ऑल आर काउज। दूर है ना आपसे काउ, बहुत सारी गाय है, तो कैसे बोलोगे? दोज ऑल आर काउज। हो सकता है एक आध बपेलो, बट आपको दूर से तो काउ दिख रही है, तो आप क्या बोलोगे? दोज आर काउज। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आपको ही क्लियर कराने के लिए बार बार बोल रहा हूं, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब तक क्लियर ना हो जाए ना तब तक रुकना नहीं है। मैं तो नहीं रुकने वाला भाई। अब देख लो, रुकने वाले हो कि सीखने वाले हो। और मैं हमेशा सीखने वालों के साथ रहता हूं, हमेशा, ऑलवेज। याद रखना, मैं भी लाइफ में सीखने का ट्राई करता हूं बहुत कुछ। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो चाहे वो कोचिंग में हो, वो समझते हैं कि मैं सीखने के लिए कितना एक्साइटेड रहता हूं। तो आप भी रहो सीखने के लिए एक्साइटेड। देखो जरा, अब मैंने आपसे बोला कि सिंगुलर, अगर देखो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा इज एम आर कैसे लगा रहा है सर, वॉज वर कैसे लगा रहा है, और उसमें फ्यूचर में तो बिल भी आएगा, उसमें तो सेल भी का यूज होना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर मीन्स जैसे मैंने बोला आपसे, ही सी, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, ही सी इट और वन नेम, इनके साथ अगर आप प्रेजेंट टेंस में हैं, ये सब प्रेजेंट में, याद रखना, तब तो आएगा इज ओनली। आपके पास आई है तो आई के साथ एम आएगा प्रेजेंट टेंस में, याद रखना, एम। सिंगुलर बोला मैंने अभी आपसे, पास्ट में है सिंगुलर तो वॉज आएगा। बट यहां एक एक्सेप्शन है या एक अपवाद है कि आई के साथ भी वॉज आता है। किसके साथ? आई के साथ भी पास्ट में केवल एक ही अपवाद है कि वॉज आता है। ठीक है ना? हो गया ना क्लियर? ये पास्ट में हो गया और ये प्रेजेंट में हो गया। अब आपने कहा सर प्लूरल, प्लूरल क्या क्या होते हैं? प्लूरल मैंने आपको बोला आई, वैसे प्लूरल में कांट होता है, पर पास्ट में वॉज आता है आई के साथ। आई, बी, दे, यू। थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं, अगले पेज पे लिखता हूं इसको। ठीक है ना? अगले पेज पे लिख रहा हूं प्लूरल। नहीं समझ में आ रहा, कमेंट में लिखो, मैं आपको कमेंट में देखता रहूंगा कि भाई किसी बच्चे ने डाउट लिखा है क्या। डाउट लिखा है तो आई विल सॉल्व दैट डाउट। जब तक डाउट सॉल्व नहीं हो जाएगा ना तब तक सॉल्व करने का प्रयास करूंगा उसको। ठीक है ना? देखो जरा, प्लूरल होता है आई, वी, दे, यू, और याद रखना टू नेम्स, टू नेम्स। अब आपने बोला सर आई है, वी है, दे है, यू है, टू नेम्स हैं, ये सब प्लूरल है। इनके साथ अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट टेंस में जब ये है तो आएगा आर। एग्जाम्पल से बताऊंगा अभी, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर यही पास्ट टेंस में है ना, पास्ट में, तो आएगा वर, वर। बस आप तो थोड़ा थोड़ा याद कर लें इसको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा याद कर लें बस। फिर देखो कितना मजा आने वाला है इंग्लिश सीखने में। प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर। अब सर फ्यूचर, फ्यूचर तो आपने कहीं बताई नहीं, कोई नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट। आपको यहां पर तो विल बी का यूज करना है, क्योंकि स्पीकिंग में मोस्टली विल बी का यूज होता है, सेल कहीं यूज होता ही नहीं है। ओनली स्पीकिंग की बात करूं, ग्रामरली जब आप करेक्ट करोगे सेंटेंस को तो सेल आई और वी के साथ सेल आता है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, याद रखना, आई एंड वी के साथ, इन दोनों के साथ सेल भी आता है ग्रामर में। बट स्पीकिंग में देयर इज नो यूज ऑफ सेल। ऐसा लगता है सेल अगर आप यूज करो तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। बिल आपको ऑलवेज यूज करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो।
सब्जेक्ट आपका कुछ भी। क्लियर हुआ ना इतना? अब डायरेक्ट प्रैक्टिस पे चलते हैं। बस प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे करानी है, बट मैं कराऊंगा उसी को। क्लियर क्लियर सुनो जरा, जो सीखने का इच्छुक है, जो सीखना चाहता है, जिसने ठान रखा है कि हमको पार करना है इंग्लिश का फियर, इंग्लिश का डर, उसी को बताएंगे अपन। जिसने जिद बना रखी है कि एक दिन बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलूंगा, अपने स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा कहलाऊंगा, अपने कॉलेज में सबसे अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। और जीवन में इंग्लिश अगर आपने सीख ली तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखना। इंग्लिश आपकी लाइफ का की है। आप ये मान लीजिए कि इंग्लिश वाले की आपने जिस लॉक में लगा दी ना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका इंप्रेशन हो। इंप्रेशन के लिए भी तो सीखते हैं ना कि कहीं जाना है आपको, अगर समझ लीजिए, और पर इंग्लिश तो बोलनी पड़ेगी भाई। आजकल इंग्लिश ना बोलने वालों की हालत बहुत बुरी है, याद रखना। पर साथ में कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। बाद बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। देख लो आप लोग, देखो जरा, देखो। अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं। यह गाय है, वह किताब है, वह सेब है, वह सेब है। एक सेब की बात कर रहा हूं, देखो जरा। यह गाय है। अब चूंकि प्रेजेंट का टेंस किसका है? प्रेजेंट का। तो आप बोलोगे दिस इज काउ। यह मीन्स दिस इज आ काउ बोल दो, और बेटर है। यह गाय है, मतलब एक है। गाय है तो फिर ज्यादा हो जाती, तो आपको फिर आर का यूज करना पड़ता। दिस इज आ काउ। एक मिनट, अगर समझ में ना आता हो ना तो आप मुझे बोला करो यार। मैं चाहता हूं कि अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखें उसको, समझ रहे हो? बट कमेंट में अभी कुछ लिखते नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि आप देख ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो ना? कमेंट में लिखा करो मेरे भाई। देखो जरा, वह किताब है, और वह है तो क्या आएगा? दैट। थोड़ा दूर है ना, दैट। दैट इज अ बुक। ओनली बुक लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वह सेब है, दैट इज एन एप्पल। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और बोलना है, आज क्लास देखने के बाद बोलना है भैया। ऐसे नहीं कि बस देख रहे हैं रजाई से ढक के और चल रहा है, और सुबह उठे पता नहीं क्या ही पड़ा रात में। ऐसे नहीं, देखना है उसको, वीडियो को, और देख के पॉज करो, बोलो। पास में अगर बोतल है, दिस इज अ बोतल। थोड़ी दूर आपको अगर कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कैमरा रखा हुआ है, तो आप लोग दैट इज अ कैमरा। आप बैग रखा हुआ है बहुत दूर, दैट इज अ बैग। किताब रखी हुई है, दैट इज अ बुक। पानी की बोतल रखी हुई है, दैट इज अ वाटर बोतल। अगर मान लो कोई ग्लास में मिल्क रखा हुआ है दूर पे, दैट इज अ ग्लास ऑफ मिल्क। दूध का ग्लास रखा हुआ है। तो आप बोलोगे, आप मार्केट में खड़े हैं, दैट इज अ शॉप, दैट इज अ, जो भी आपको दिख रहा है। मुझे कोई इतना एग्जांपल जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिकैप नहीं हो पाते, ठीक है ना? जो भी आपको दिख रहा है वो आपको बोलना है। बोलोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, याद रखना। देखो नेक्स्ट देखो, ये खिलौने हैं। अब ये खिलौने अब बहुत सारे हैं। दीज आर टॉयज। ये खिलौने हैं। वे आम के पेड़ हैं, दैट आर मैंगोस ट्री। मैंगोस ट्री, आम के पेड़ हैं, UES होता है, मैंगोस ट्री। वे चॉकलेट है, वे हो पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। एक पेड़ होता तो दैट आता, दो जाएगा भाई। ये मेरी मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दो जाएगा यहां पर। 2000 मैंगोस ट्री। बे चॉकलेट हैं, दोज आर चॉकलेट, चॉकलेट्स। यह मेरी पुरानी पुस्तक है, दिस इज
माई ओल्ड बुक, दिस इज माई ओल्ड बुक। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? आप इन सेंटेंस को तो बनाओगे ही, लेकिन साथ ही साथ में याद रखना आप प्रैक्टिस भी करोगे, बोलोगे भी। अभी जो मैंने बनवाया ना उसको पॉज कर दो, बस आपको हिंदी देखनी है। ये खिलौने, दीज आर टॉयज। ये बे आम के पेड़ है, दोज आर मैंगोज ट्री। बे चॉकलेट है, दोज आर चॉकलेट्स। यह मेरी पुरानी पुस्तक है, दिस इज माई ओल्ड बुक। बोलना है, पागल हो जाओ। घर वाले आपसे कहने लगे कि मेरा बच्चा पागल हो गया है, और आप ये समझ लो कि पागल ही इतिहास रचते हैं। जो जिस चीज के पीछे पागल हुआ है उसी ने इतिहास रचा है। जैसे मैं पागल हूं तुमको इंग्लिश सिखाने में। आप लाइव क्लास में आ रहे हो कि नहीं आ रहे? 7 बजे लाइव क्लास होती है इवनिंग में, उसको भी याद रखो। अभी 7:30 करने वाला हूं, 7:30 से 8:30, 1 घंटे की क्लास। बट लाइव कुछ बच्चे जुड़ जाएं तो उनसे सबसे पूछ के 7:30 से 8:30 करने वाला हूं इस क्लास को, ठीक है ना? देखो जरा अगला, यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। वह मेरा पड़ोसी है, दैट इज माई NEIGHBOUR नेवर। अब यहां पर क्या है, कई बार क्या होता है कि जब मैं बात कर रहा हूं कि वह मेरा पड़ोसी है, मीन्स व्यक्ति है, तो दैट ना लिखते हुए अगर घर की बात कर रहे हैं तब तो ठीक है। ह्यूमन है तो वहां ही का यूज कर लेते हैं, ही एंड सी। जो भी लड़की है तो सी इज माई नेवर, ही इज माई नेवर। लड़का है तो ऐसे यूज कर लेते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा देखें, फ्लुएंटली जब बोलते हैं तब ध्यान रखें उस चीज का, ठीक है ना? एट द बिगनिंग लेवल तो सब ठीक है। ये मेरे जूते हैं, these are my shoes। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत? these are my shoes। कोई दिक्कत हो तो बताओ। जब तक आप नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कोई दिक्कत है? बताइए। अब प्रेजेंट का मैंने आपको सारे सेंटेंस करवा दी, दिस और दैट के, दोज और दीज के। थोड़ा सा मैं आपको कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, आप उनको बोलिएगा। कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं। वे मेरे खेत हैं, बोलो इंग्लिश में बोलना है अभी। वे मेरे खेत हैं, बोलो। दोज आर माई फार्म्स या फार्म लैंड, खेत। वह मेरा ट्रैक्टर है, दैट इज माई ट्रैक्टर। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये पैसे मेरे हैं, दिस मनी इज माइन बोलते हैं उसको। ये बाद में बताऊंगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे यूज किया जाता है। जो भी आपको दिख रहा है ना उसको बारे में बोलो, जो आपके सामने रखो। अब मैं तो सामने बंद कमरे में पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अभी सामने लाइट दिख रही है, कैमरा दिख रहा है और लैपटॉप दिख रहा है। तो दिस इज अ लैपटॉप, दैट इज अ कैमरा, दैट इज लाइट्स, सॉरी दोज आर लाइट्स। थोड़ी दूर पर रखी है तो मैं बोल सकता हूं दोज आर लाइट्स। उधर इशारा करूंगा तब क्या ही बोलूंगा बताओ। तो वैसे ही आपके सामने जो भी दिख रहा है, मान लो कि आप फील करो आंख बंद करके कि आप बस स्टैंड पर खड़े हैं। दिस इज अ बस, दिस इज अ शॉप, ही इज अ मैन। ऐसे बोल सकते हैं कोई व्यक्ति है तो। याद रखना, मीन्स आप बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बस आपको मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, बस बोलो मेरे भाई। गलत सलत जैसे बोलना ना, बोलो यार। मैं भी ऐसे ही सीखा था यार, गलतियां होती हैं, आज भी हो जाती है। मैं जेन्युइनली आपसे कह रहा हूं, आज भी गलतियां हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उन गलतियों से सीख के हमको आगे बढ़ना है ना, यही तो है। और पहली क्लास जब मैंने पढ़ाई थी, स्टार्ट किया था, तब मेरे को एजिटेशन था, डर था। सबको ही होता है, गलतियां हो रही थी, बट ठीक है, कंटिन्यू करो, आगे अच्छा ही होता है। और उम्मीद है कि इसके बाद और ज्यादा अच्छा होगा। अगला जब 1 घंटे या रेगुलर क्लास और लेकर आऊंगा तो और बेटर होगा, और आगे लेके आऊंगा और बेटर होगा। हर बार कुछ ना कुछ तो नया ही लेकर आएंगे ना, बस। तो
पास्ट में देखो, मैंने आपको बोला पास्ट में अगर सिंगुलर है तो आप बस याद रखना वॉज लगाना है। यहां पर आई के साथ भी वॉज आता है, बस इतना। प्लूरल है, प्लूरल में आपको वर लगाना है। सिंगुलर और प्लूरल तो मैं बता ही चुका आपको, अब बार बार तो बताने की क्या ही जरूरत है यार, टाइम खराब करने की। देखो ये है, ये आएगा, ये है मेरा स्कूल था, यह है मेरा स्कूल था। दिस वॉज, क्योंकि एक ही है ना, माई स्कूल। क्या बुरा है मुझे बताओ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे भैया आप ही से बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं? कोई बात नहीं। देखो जरा, वह तुम्हारा खेत था, दैट वॉज योर फार्म या फार्मलैंड, एक ही बात हो जाएगी, फार्मलैंड। कोई दिक्कत नहीं। क्या वह तुम्हारा मोबाइल था, वॉज दैट योर मोबाइल। इंटरोगेटिव आ जाएगा ना इसमें, वॉज दैट योर मोबाइल। क्या वह तुम्हारा मोबाइल था? बताओ। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोलिए, कमेंट में लिखिए। जब तक लिखोगे नहीं तब तक मुझे भी समझ नहीं आएगा। देखो जरा, बनाओ नेक्स्ट। वह तुम्हारा पेन नहीं था, वो दिन थे। क्या यह तुम्हारा घर था? यह मेरा दुश्मन था। यह तुम्हारा पेन नहीं था। दिस वॉज नॉट योर पेन। क्या प्रॉब्लम बताओ? यह तुम्हारा पेन नहीं था। दिस वॉज नॉट योर पेन। बताओ बताओ। वो दिन थे। कभी कभी क्या होता है कि हम बैठे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि यार बचपन के वो क्या दिन थे, तो वैसे ही बोला गया है, वो दिन थे। अब बोलो इसको, दोज वर द डेज। एक मिनट, ये कभी कभी ना पेन दिक्कत कर देता है, कोई बात नहीं। दोज वर द डेज, वो दिन थे। क्या यह तुम्हारा घर था? वॉज दिस, सिंपल ही है, योर हाउस। देखो प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे बताइए बनाने में, बाद बाकी आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। यही कहानी आगे बढ़ने की, काम कोई भी हो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको काम करना पड़ेगा। यह मेरा दुश्मन था। फिर वही व्यक्ति की बात करूं मैं तो ही और सी आएगा, बट यहां थिंक की अगर बात करूं तो यह मेरा दुश्मन था। दिस वॉज माई एनेमी। क्या ही प्रॉब्लम बताओ? दिस वॉज माई एनेमी, यह मेरा दुश्मन था। कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बनाओ। क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत नहीं है तो आगे बनाओ, सीधा फंडा बनाओ। क्या ये ताजे फूल थे? बे बिल्लियां थी, बिल्लियां, बिल्लियां, आधा ला बनेगा। बिल्लियां थी, ये बिल्लियां थी। वे मेरे कपड़े नहीं थे। बनाओ 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 बनाओ। इतने टाइम में तो बन जाना चाहिए भैया, क्या कर रहे हो आप? हैं? क्या ये ताजे फूल थे? वर दीज फ्रेश फ्लावर, फ्लावर। ये बिल्लियां थीं, दीज वर
दीज वर कैट्स, सिंपल ये। वे मेरे कपड़े नहीं थे, दोज वर नॉट माई क्लोथ्स। बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? दोज वर नॉट माई क्लोथ्स। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आ जाओ फ्यूचर पे। मैंने आपको बोला है कि फ्यूचर में चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट आपका, हाँ ये हो क्या तो वो देख लो, सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं, सब्जेक्ट चाहे वो आपका प्लूरल हो, दोनों में क्या आएगा? विल बी। अब यहां पर सेल बी का तो कोई रट्टा ही नहीं है, बट ग्रामर जब भी सीखोगे तो आई और बी के साथ सेल आता है ऑलवेज, याद रखो। बस इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, जो है सो आप सीख लो भैया, हम तो ये कह रहे हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो वो भी आप पर ही डिपेंड करता है, मेरे पर नहीं, याद रखना। देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको इससे। वीडियो को कमेंट में बताया करो कि क्या कमियां थी, कौन सा भाग हमको अच्छा लगा, और सीखने की इच्छा आपके अंदर रखो यार। मैं तो सिखाता ही रहूंगा, बट आप सीखने वाले भी तो होने चाहिए, ठीक है ना। सीखने और सिखाने की एक चैन होती है जिसको बनाकर रखिए। देखो जरा, वे सब मेरी समस्याएं होंगी, वे सब मेरी समस्याएं होंगी, दैट जस्ट अ मिनट, वे सब मेरी समस्याएं होंगी, दैट अच्छा, दैट ऑल, दैट, एक मिनट जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका सेंटेंस का गड़बड़ा रहा है, कोई बात नहीं। दैट ऑल वर माई प्रॉब्लम्स, बस अब बन गया, फ्लो में आता है तो बन जाता है, समझ रहे हो। दैट ऑल वर माई, सब लिखा है ना बे सब, तो दैट ऑल इसके लिए लगाएंगे, ओनली दैट नहीं लगा सकते। दोज आएगा बेटा, दोज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोज ऑल वर माई प्रॉब्लम्स, ये तुम्हारे दोस्त क्यों होंगे? वाई विल दे वी योर फ्रेंड्स, इसको मैं हटा देता हूं, हटा देता हूं इसको। वाई विल दे बी योर फ्रेंड्स, वे हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं होंगे? वाई विल दे नॉट वी, किसके रिश्तेदार? हमारे, अवर रिलेटिव्स, अवर रिलेटिव्स, अवर रिलेटिव्स, क्लियर हुआ ना? क्या ये उनसे बड़े नहीं होंगे? क्या ये उनसे बड़े नहीं होंगे? विल दीज नॉट बी एल्डर, देखो सॉरी बिगर लिखो क्योंकि हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, बिगर देन देम, विल दीज नॉट बी बिगर देन देम, क्या वो उनसे ज्यादा, THN होता है देन, उनसे ज्यादा बड़े नहीं होंगे? क्या वे लोग घमंडी होंगे? विल दे वी, घमंडी को बोलते हैं प्राउडी, प्राउडी, घमंडी।
अब यहाँ यही तो हो गया कि क्या बे लोग, तो दे का यूज कर लिया, बस यही थोड़ा सा समझना पड़ता है स्पीकिंग में कि पीपल जहाँ आ गया ना, भले वो एग्जाम्पल में लिख गया क्योंकि बनाते टाइम मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा, अब वो एग्जाम्पल में तो लिख गया, बट पीपल जहाँ गया ना तो वहां पर सब्जेक्ट आएगा, दे आएगा, समझ रहे हो ना। थिंग्स के लिए दिस और दैट आगा यूज किया जाता है, दीज और दोट। ये चूजे भूखे होंगे, ये चूजे भूखे होंगे, दीज चिक्स विल वी हंग्री। क्या वे बाहर होंगे? फिर वही बात हो गई। अब चूंकि विल दे ये पर्सन है तो मैं बार बार यहां पर दे का यूज करूंगा, ठीक है ना। विल दे वी आउटसाइड, लिख भले ही गया एग्जाम्पल में, पर मैं यूज वहां पर दे ही करूंगा, दे अच्छा लगेगा वहां, समझ रहे हो। यह सच नहीं होगा, दिस विल नॉट, मार्कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, विल नॉट बी राइट या ट्रुथ, जो आप लिखना चाहो, ट्रुथ। यह पेड़ हरे हो, क्या है, यह पेड़ हरा रहेगा, दिस ट्री विल बी ग्रीन, विल बी ग्रीन। ये लकड़ी की छड़ें होंगी, दीज विल बी वुडन स्टिक्स, छड़ें स्टिक्स, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है कि अभी बिगिनिंग पेज चल रहा है ना, तो कैमरा जहाँ लगा है, लैपटॉप जहाँ लगा है, वहाँ बहुत बढ़िया माइक तो नहीं है हमारे पास, तो फैन बंद करके रखना पड़ता है, तो पसीना पसीना हो रहा हूँ, तो इसलिए हंसी आ रही थोड़ी कि यार कितनी मेहनत करते हैं। और बच्चों को पता नहीं क्या लगता है, बच्चे पता चैनल को सब्सक्राइब करने या वीडियो को शेयर करने में या फिर लाइक या कमेंट करने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, पता ही नहीं क्यों। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, समझ रहे हो ना। तो फैन बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, गर्मियाँ बहुत है, पर कोई बात नहीं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर किया करो यार, दोस्तों को बोला करो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ने को मिल रही है, ठीक है ना। 3 चीजें कभी ना भूलें, और वो क्या है 3 चीजें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि भाई ये मत भूलो आप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो भूलना नहीं है। टेक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहो बस, ठीक है ना। एंड आई विल ऑल्सो इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। मुझे लगता है कि आप जब इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलना सीखेंगे तो मैं आपको एडवांस इंग्लिश भी सिखाने का ट्राई करूंगा। बट आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करवाते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हैं ना, तो सभी को उस समय का ग्रीटिंग्स जो भी है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी है। थैंक यू सो मच अगेन, ठीक है ना। बाय बाय।